मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी खिदमत में जनाब जिब्रील अमीन हाज़िर होते हैं। हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, समंदर की मखलूक़ात कितनी तादाद में हैं मैं जानता हूँ। आसमान में कितनी मखलूक़ें आसमान की बुलंदियों को छूती हैं जानता हूँ। जब आपका कोई उम्मती आप पे दरूद व सलाम पढ़ता है, जितनी रहमतें और बरकतें उसके सीने पे उतरती हैं, इसकी तादाद का आज तक पता ही नहीं चला। चूँकि हम भी किसी के हैं, हम भी किसी से खैरात लेके बैठे हैं। रात के इस सर्द माहौल में दुआ का चूँकि वक्त था 10 बजे का, तो मुझे मेज़बानान की तरफ से हुक्म हुआ कि आधा घंटा आप गुफ्तगू फरमाएं। तो हम चूँकि उनसे पढ़े हुए हैं जिन्हां दे मिनट वंडे होंदे ने, जिनके सेकंड तकसीम नहीं होते। उस्ताजुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहिब, आपके लम्हे भी तकसीम नहीं होते। जिस वक्त का तयन आप फरमाते हैं उसी पे ही अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी फरमाते हैं। बहरहाल मसले हैं, चलते रहते हैं, उतार चढ़ाओ। वो खूब किसी ने कहा था, मसले 2 ही थे जो उम्र भर हल ना हुए। सुभान अल्लाह कह लें आप। खूब फरमाया था, मसले 2 ही थे जो उम्र भर हल ना हुए। एक नींद पूरी ना हुई, दूसरा ख्वाब मुकम्मल ना हुए। बहरहाल ये तो चलता रहता है सिलसिला। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी बारगाह में झूम के दरूद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत जनाब सूफ़ी मोहम्मद साजिद चिश्ती साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी सालाना बरसी में मैं और आप हाज़िर हैं। याद रखें, ज़िंदगी में बंदा जब तक सांस लेता है, इस जहान पे जब तक आबाद है, शाद है, उसकी हर चीज़ काउंट की जाती है, देखी जाती है, सुनी जाती है। हिस्ट्रियाँ डिलीट हो सकती हैं, मोबाइल से डाटे डिलीट हो सकते हैं, लेकिन ये जो दाएं बाएं मुनकर नकीर बैठे हैं, ये हर चीज़ लिख रहे होते हैं। बैठे तो हो ही, तंगी से बैठे हो, खुशी से बैठे हो, परेशानी से बैठे हो, लेकिन बैठे हो। तो जितनी देर आप बैठे हैं, इस तयक्कुन और यकीन के साथ दिल ही दिल में दरूद व सलाम पढ़ते रहिए कि हम जिस मरहूम के इसाल की इस महफ़िल में आए हैं, अल्लाह करीम हमारा आना जाना उसके हक़ में कबूल फरमा। यही पैगाम होता है, यही वो बातें हैं। आज वक्त बड़ा अजीब है, बड़ा तेज़ी से चल रहा है। बंदा तन्हा है, बंदा अकेला महसूस करता है। एक मौका ऐसा भी आ जाता है, तन्हाइयाँ बंदे को जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। बड़ा बड़ा पैसा, बड़ी बड़ी शोहरत किसी काम नहीं आती अगर ज़हनी दबाव हो जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, जब कभी तेरे जहन में या जब कभी तू परेशान हो जाए,
इतना परेशान हो जाए, इतनी तकलीफ़ में चला जाए कि तुझे अपना भी कोई नज़र ना आए, यहाँ तक कि अपने भी गैर की सफ़ों में खड़े नज़र आएँ। फरमाया फिर जहन और दिमाग और आँखों को उसकी जानिब मुतवज्जे करना। जब तुम उसकी तरफ तवज्जो करोगे ना, वो तुम्हें फिर भी रहमान और रहीम ही मिलेगा, वो तुम्हें रहमान और रहीम ही मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का करके वापस तशरीफ़ ला रहे। कुफ़ारे मक्का ने भेजा कि जाओ, आज ये उम्रा के लिए आ रहे हैं मदीना से, तो इरादा जंग से आ रहे हैं, लिहाजा देख के आओ इनके हालात क्या हैं। तो एक बंदा इनमें बड़ा सियाना था, उनका नाम था उर्वा बिन सकफ़ी। वो जिस वक़्त गया ना, उसने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का प्यार नबी पाक से। उन्होंने जिस वक़्त देखा ना हुजूर का प्यार, हुजूर के साथ सहाबा इकराम का प्यार, तो वो वापस आके कहने लगा, वो बात सुनो, मैंने मिस्र के, फ़ारिस के बड़े बड़े बादशाहों का प्रोटोकॉल देखा है, लेकिन जो प्रोटोकॉल मैंने आमिना के लाल का देखा है, मैंने आज तक किसी का देखा ही नहीं है। और इसी चीज़ को तो नक्श किया हज़रत जनाब आज़म चिश्ती फरमाते हैं, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरदी लश्क ना मारे, किते बेअदबी ना हो जावे, ते जे सोना हथ फुल्लां विच पावे, ते हथ फुल्लां दा मान वधावे। आज़म एडा सोना माही सानू किधरे भी नजर ना आए। मेहरे अली बोले तो कलम तोड़ दी। आप फरमाते हैं, दो अबरू कौसैन मिसाल दिसन, जिदे नौग मिया दे तीर छुट्टन, लब्बां सुरख आखां या लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिनकलियां। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जाड़ियां। उसने कहा, हमने बड़े बड़े बादशाहों के प्रोटोकॉल देखे हैं, लेकिन जो हालत मैंने इनकी देखी है, इनसे पंगा ना ले लेना। उसने कहा, देख के क्या आया है? उसने कहा, मैंने देखा है वो वुजू करते हैं और पानी नीचे नहीं जा रहा, सहाबा हथेलियां आगे करके बैठे हैं, जमीन तड़प रही है, कोई एक कतरा जो हुजूर के जिस्म से लग जाए मेरे मुकद्दर में भी है कि नहीं है? जमीन तरस रही है। और नबी पाक जब गुफ्तगू फरमाते हैं, मजाल है कोई बोल जाए, और नबी पाक अगर किसी एक को हुक्म देते हैं तो सारे के सारे भाग जाते हैं। फरमाया, खबरदार, हमने देखा कि आसमान से एक खास टुकड़ा था जिसने साया सिर्फ आप ही पर किया हुआ था। कहा, उनको देख के मालूम ये होता है जिनके पैगंबर इतने हसीन हैं, उनका खालिक कितना सोना होगा। फरमाया, खबरदार, उनसे पंगा ना लेना, उनकी जनाब किसी बात के सामने खड़े ना होना। और हजरात ज़ी वक़ार इतनी बात कहना थी कि ये भाग गए, दौड़ गए। दिल में ये बात आई कि जाहिर सी बात है, जिनका हाल ये है कि आपके सहाबा एक कतरा भी ज़मीन पे गिरने न दें, वो कब ये गवारा करेंगे कि उनके महबूब की जानिब उंगली उठाई जाए। मैं अगर कहूँ तो बिल्कुल बजा है कि लोगों सुन लो ये बात, अगर उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये अमल करके दर्स हमको और तुमको दिया है कि बतला दो गुस्ताखे नबी को, बोले ना सारे, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप किसी खास मौका पे एक जगह से दूसरी जानिब चले गए, क्योंकि महीना सिद्दीक़ अकबर का है ना, कहें सुभान अल्लाह। एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले गए। अब सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ ले गए। फरमाया, हो सकता है मैं लेट हो जाऊं, मुसल्ले पे सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर देना। अगर मैं लेट हो जाऊं तो मुसल्ले पे सिद्दीक़ अकबर को खड़ा कर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी वजह से लेट हो गए, हुजूर तशरीफ लाए, सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला रसूल पे हैं। अब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, अल्लाहु अकबर, दीन तो हमारे तक पहुंचा है,
या अहले बैत की कुर्बानियों की वजह से या सहाबा इकराम की मोहब्बत की वजह से। आज दौर अजीब है, बातें अजीब है। मैंने कहा ना करो, इमाम बोले और हर चीज का फर्क रख दिया। फरमाया जहन में रखो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हदीस पाक है, सहाबा इकराम ने हाथ पे हाथ मारे, सफ़ें साइड पे हो गई, सफ़ें चीरते हुए नबी पाक तशरीफ ले आए। जिस वक्त हुजूर करीब तशरीफ लाए, मुसल्ला रसूल के करीब, सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं। पता लग गया हुजूर तशरीफ ले आए हैं, पता लग गया हुजूर तशरीफ ले आए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगली साफ में आए तो सिद्दीक़ अकबर पीछे हुए, तो हुजूर ने हाथ से इशारा किया नमाज पढ़ाओ। सिद्दीक़ अकबर पीछे हो गए, मुसल्ले पे हुजूर खड़े हो गए। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। हुजूर तशरीफ ले आए। नमाज के बाद हुजूर ने कहा कि जब मैंने कहा था कि आप नमाज पढ़ाएं तो आप पढ़ा देते ना, जब मैंने कहा था कि आप पढ़ाएं तो आप पढ़ा देते। कहा हुजूर अबू कहाफा के बेटे की इतनी जुर्रत ही कहाँ है, इतनी औकात ही कहाँ है कि जब आप तशरीफ फरमा हो आपके होते हुए मैं मुसल्ले पे। फरमाया ये हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि आपकी मौजूदगी में हम मुसल्ले पे खड़े हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पे जो खूबसूरत जुमले कहे, समात फरमाए अहले ईमान झूम जाएंगे। आसमान की जानिब चेहरा किया, फिर सिद्दीक़ अकबर की तरफ देखा, फरमाया सिद्दीक रब भी तुझसे राजी है, मैं मोहम्मद भी तुझसे राजी हूं। रब भी तुझसे राजी है, मैं मोहम्मद भी तुझसे राजी हूं। और हार कभी भी आपने नहीं मानी। मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि मैंने जिसको सबसे बहादुर पाया ना, सबसे बहादुर, फरमाया उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है। किस तरह जी, आप तो शेर खुदा हैं, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? फरमाया सुनो, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत सामने से किया करते थे। अगर कोई दुश्मन आ जाता तो हम सामने से देखते। फरमाया सिद्दीक़ अकबर को हमने देखा, दाएं बाएं आगे पीछे से जब भी कोई हमला करता तो सबसे पहले जो हमला हुजूर नबी करीम की जात पे होता उसको रोकने वाले को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मानो अली, उस वक्त रसूल आलम के दरबार का आलम क्या होगा? अब तवज्जो कीजिएगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? आप देखें ना, आप कभी महसूस करें इस चीज को। आप सारे सियाने बंदे हैं, समझदार हैं, मुआशरे में रहते हैं। कभी कभार इस तरह नहीं होता कि बंदा बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करता है। सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन लो, ये ज़ेहन नशीन कर लो, अफजल सदका है कि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हम लोगों ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। अफजल सदका ये है रास्ते से पत्थर हो उसको साइड पे कर दें। अफजल तरीन सदका है किसी गरीब का भला कर दें। हम तो अपनी अनाएं लिए फिरते हैं, खानदानों के खानदान तबाह हो जाते हैं। मैंने ये सारे प्रोसेस देखे हैं। एक ईंट की जगह से लड़ाई होती है और कई खानदान गर्क हो जाते हैं। कभी कभार हार भी जाया करो, हार जाया करो कभी कभी। नबी पाक फरमाते हैं, हक पे होने के बावजूद अगर तूने किसी को मुआफ किया तो तेरी इज्जत कम नहीं होगी, अगर कम हो जाए तो मुझ मोहम्मद से ले लेना। तो बुजुर्ग फरमाते हैं ना, इसी चीज को फरमाते हैं, जितन जितन हर कोई खेडे, बोले सुभान अल्लाह, जितन जितन हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पेंदा है ते हारन दा मुल हीरा। आप आए तो सही इस तरफ, छोटी सी अना की बुनियाद पे खुदा की कसम बड़ी बड़ी दूर तक बातें जाती हैं। बिल आखिर क्या होता है, बंदे मर भी जाते हैं, बंदे बिल्कुल खानदानों के खानदान कत्ल हो जाते हैं, और एंड पे क्या है? सुलह ही है ना। आज कोई मर जाए, जितनी मर्जी लड़ाई हो, कहते नहीं है चलो यार मर गया वेख ही आइए।
मैं कहा करता हूं तेरा मरना और हमारे मरने में बड़ा फर्क है। ज़हन में रख, कुछ वो होते हैं जो सिर्फ मर जाते हैं, कुछ वो होते हैं जिनको विसल यार हासिल हो जाता है। विसाल यार, वसल यार हासिल हो जाता है। ये तो रिवाज ही चल गया जी, विसाल हो गया। मैंने कहा तुम्हें क्या पता विसाल कहते किसको है? विसाल उसको कहते हैं, मरना तेरा और मेरा है। विसाल उसको कहते हैं जिसको लेने खुद हुजूर तशरीफ ले आए। चल भाई आजा, बड़ा काम कर लिया है, आओ ना। और इस सदी में भी एक विसाल हुआ है, सुभान अल्लाह कहे ना सारे। जिसने खत्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इस सदी में भी विसाल हुआ है। और यारो मेरी बात सुने, सारी सारी रात महफिल हो, आप सारी सारी रात बैठें, लेकिन खुदा की कसम अगर तेरे अंदर की बात, तेरे अंदर की अना खत्म नहीं ना हुई तो ज़हन में रख, तेरा बैठना सिर्फ बैठना ही है। बुजुर्ग फरमा गए, गिला कर गए, फरमाया हज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो। हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो। खा के माल यतीमा दा ते भज मसीती जाते हो। फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीवी जाते हो। ये ते दसो बुल्ले शाह नूं ये की कीती जाते हो? आप फरमाते हैं अगर तेरा जाहिर, तेरा बातिन एक जैसा नहीं है तो तेरी तबलीगें भी बेकार हैं, तेरा हर अमल भी बेकार है। अगर तू यार को राजी कर ले तो फिर ज़हन में रख, फिर तुझे दुनिया से जाना सिर्फ ये नहीं होगा कि 4 बंदे आएंगे और दफना के बाद खत्म हो जाएगी। फिर तेरा आना भी बेमिसाल होगा, जाना भी बेमिसाल होगा। हमारे असलाफ फरमाते हैं दीवाना जो होता है ना, दीवाना, हर सदी की ये बात है, एक सदी में एक जरूर होता है। फरमाते हैं दीवाना रहता है अकेला। बोल सकते हैं जो बोलें, वैसे आप ना भी बोले तो मैं बगैर सुभान अल्लाह के तकरीर कर ही लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह हमारे बड़े बड़े सुरीले सना खान है, सबसे बेसुरा मैं ही हूँ। ये तो बड़ा बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं। और माशाल्लाह अल्लाह करीम सलामती अता फरमाए, इनके गलों को खुश रखे, इनको अल्लाह करीम बरक़ात नसीब फरमाए। मोहम्मद राहील, मोहम्मद फ़ायज़ और इनके चचा जान, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से ये अहतमाम किया है और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया है। अल्लाह करीम इनका लम्हा लम्हा मरहूम के हक़ में कबूल फरमा ले, ये ज़हन में रखें। फरमाते हैं कि जब अंदर और बाहर से तुम एक जैसे नहीं होते तो ज़हन में रखें तेरा हर अमल बेकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए। हुजूर फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरे सहाबी ने मुझे कहा, क्योंकि आप एक दूसरी जगह तशरीफ़ फरमा थे और अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह मस्जिद का मुअज्जिन जो आपकी मस्जिद में अज़ान देता था विसाल कर चुके हैं। नबी पाक फरमाते हैं बताया क्यों नहीं? हुजूर आप आराम फरमा रहे थे। अब हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाया चलो फिर मुझे ज़रा उसकी कब्र पे ले चलो। कब्र मेरी ते जे कर पीरा तू जे पावे फेरा। हुजूर अगर आप तशरीफ ले आए, सुने फिर नबी पाक वहां पे गए, दोनों हाथों को उठाया, अल्लाह अकबर, हाथ उठा के भला क्या फरमाया? फरमाया या अल्लाह इसने सारी जिंदगी मेरी मस्जिद में अजान दी है और सहाबा सुन लो किसी अमल की वजह से ये पकड़ में था, मेरे हाथ उठाने की वजह से अल्लाह ने इसके गुनाहों को मुआफ फरमा के इसको जन्नत अता फरमा दी है। हदीस ना और जिम्मेदार हूं, लेकिन बात यह है यहाँ पे दलीलों का दौर है और यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे भी देखे हैं जिनको इस चीज़ की भी दलील चाहिए कि नबी का मिलाद कहाँ पे है। हाँ हाँ, इस चीज़ की भी दलील चाहिए। और बुल्ले शाह साहब तड़पे फरमाया जे तू इश्क बाजार च विकिए ही नहीं, अजे चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे एदू सस्ता और व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नूं, कुछ समझ ना आवे लोकां नूं, ओ कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। आओ तो सही हुजूर की बारगाह में, फिर देखो वो कैसे नवाजते हैं। नबी पाक हाथ मुबारक उठाए और सहाबा से बताया कि सहाबा याद रखो किसी अमल की वजह से ये गिरफ्तार थे, अल्लाह करीम ने दुआ के तवस्सुल से इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है।
और आखिर पे एक हदीस पाक समात फरमाइए। नबी करीम जिस सवारी पे आराम फरमा है, तशरीफ फरमा है, चलते चलते एक खास मुकाम पे पहुंचे और पहुंच के भला क्या फरमाया, सवारी रुक गई, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे तशरीफ ले आए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? फरमाया सवारी इसलिए रुकी है कि सामने दो कब्रें हैं और दोनों में अजाब हो रहा है, और तू आज का बड़ा इलेक्ट्रिकल किस्म का बंदा, बड़ा अपने आप को और मेरा ये भी मिजाज कि किसी पे बेजा तनकीद की जाए, लेकिन सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पे बैठे हैं वो ये देख रही है कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। बोले ना सुभान अल्लाह। जिस वक्त देख रहे हैं कि अजाब हो रहा है, और अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बता रहे हैं कि लोगों अजाब की वजह ये है, एक जुगलखोर था, दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अच्छा अब क्या हुक्म है? फरमाया एक शाख ले आओ, उस शाख को काटा गया, काट के दोनों कब्रों पे रखा गया। हुजूर फरमाते हैं जब तक ये सर सब्ज रहेंगी, अल्लाह करीम की हमदीयत समदीयत बयान करेंगी, इन्हीं के तसद्दुक से इन पे अजाब नहीं आएगा, अल्लाह के करम का नजूल होता रहेगा। दो मसले मालूम हुए। पहला ये है कि कब्रों पे फूल डालना तो जायज़ हो गया क्योंकि रसूलुल्लाह ने डाल दिया ना। बोले ना, नहीं डाले तो बात करें। भाई शाख रखने से अगर ये आलम है तो फूल भी तो हमदीयत तो समदीयत ही बयान करते हैं ना, सीधी सी बात है ना। लेकिन नजरियात तब्दील हैं, ख्यालात हो रहे हैं, हम ये बात ही नहीं करते। लेकिन आप ये देखिए जब तक वो सर सब्ज रहेगी अल्लाह करीम की रहमतों और बरकतों का नजूल होगा। और अगर आज यहाँ पे इस्लामपुरा में हम बैठ के तिलावत भी बड़ी प्यारी हुई, सनाखानी भी बड़ी सोहनी हुई, खिताब भी माड़ा चंगा अच्छा ही हो गया, लेकिन अगर हम ये जो अमल कर रहे हैं आप ईमानदारी से बताएं यही रहेगा जाना है, वो अगर ठीक है तो ये ठीक नहीं है। आप बताएं ना, आप सियाने बंदे बैठे हैं, क्या हुआ है यहाँ पे जो खिलाफ शरा है जी? कोई गाना, कोई धमाल, कोई डांस प्रोग्राम? अल्लाह का कुरान है या मुस्तफ़ा का फरमान है? अल्लाह का कुरान है या मुस्तफ़ा का फरमान है? और आप ये ज़हन में रखें, ऐसा हो नहीं सकता कि नबी पाक का जिक्र हम दुनिया में बैठ के करें और हशर वाले दिन हुजूर हमें पहचाने ना। ये जो दरूद पढ़ने वाले हैं ना, इनके चेहरे बताएंगे कि यही मिलाद वाले हैं। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। और आप ये जहन नशीन फरमाएं कि अंदर हों या बाहर हों, सारी रात महफिल करें या सारा दिन करें, हमें खुशी है, हमें कोई नात खानों से तकलीफ़ नहीं है, हमें बिल्कुल किसी खतीब से भी कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ज़हन में रखा जाए अकीदे पे कंप्रोमाइज़ अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। रवाफिज ने ऐसे डेरे लगाए, ऐसी बदगुमानियां डाली और सीधा सीधा तानो तशनी होने लग पड़ी। खुदा के बंदो, जिनको वो पाक हस्तियां कबूल फरमा लें, तेरी और मेरी औकात क्या है उनके बारे में गुफ्तगू करने की? तू एक ही बात रखा कर ना, वक्तां विच तू पा मुल्ला, बस यार दी गल सुना मुल्ला। वो खूब किसी ने कहा था, चिर नहीं होया मैनू तरले लेंदे, कदी मोड़ मेरे वल्ले वागा। चिर होया मैनू तरले लेंदियां, कदी मोड़ मेरे वल्ले वागा। खाब मेरी विच जे एक बारी आवे, मैं सारी उम्र ना जागा। ते सुफने विच मैनू माही मिलिया, सुफने विच मैनू माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावा, फिर डर दी मारी अख ना खोला किते फिर भी छड़ना जावा। साहिबो अपनी इस्लाह करें, हम खुद अभी इस्लाह वाले हैं, हमारी अपनी भी होने वाली है, लेकिन जितनी हुई है आपकी खिदमत में भी गुजारिश है, इतनी हकारत की नज़रों से इन उलमा को ना देखा करें। हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, यकीन करें, मस्जिद के हालों में बैठ के आधा आधा घंटा इंतज़ार होता है,
शादी हालों में बैठ के नहीं इंतज़ार होता तो मस्जिदों की सफ़ों में बैठ के इमाम का नहीं होता, वो बड़ा तकलीफ दे इंतज़ार होता है। खुदा के बंदो, जिनसे तुमने दीन लेना है, अगर उनके बारे में ये ख्यालात हैं तो फिर ज़हन में रखो यहाँ पे भी यतीम हो, वहाँ पे भी यतीम हो। ये यतीमी है कि तुम दीन से बिल्कुल मख्फी हो, और अगर इन लोगों से वफा करोगे, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, तुम्हारा यहाँ पे भी हया होगा, कब्र में भी हया होगा, अशर में भी हया होगा। बस यही पैगाम है। अपनी आप जो बातें कहते हैं, अगर उन पे अमल पैरा नहीं हो सकते तो वो कहें भी नहीं, बिल्कुल ना कहें। कड़वी लगे बात तो लग जाए, लेकिन सच्ची यही है, जो कहें उसको पूरा करें। और आप ये ज़हन में रखें, मुसलमान की शान है ये कि जो वो कहता है वो पूरा करता है, जो वो कहता है वो पूरा करता है। अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। 10:30 का मुझे कहा था, 25 मिनट पे माइक छोड़ रहा हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। इस्लाम के लिए सारे हज़रात तशरीफ़। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत